दोस्तों, 2 टके की अवैध गद्दार नचनिया, इसका एक बहुत बड़ा सच फिर से सामने आया है। मेरी बहनें, मेरे भाई चाहते हैं मैं इसकी बात रखूं तो वो खोज खोज कर चीजों को मुझ तक पहुंचाते हैं। आज इसका वो काला चिट्ठा फिर से मेरे पास भेजा गया। इसलिए भी भेजते हैं, उनको पता है मैं अपनी बात को वहां पे रखती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी कि किन्होंने इसका काला चिट्ठा यहाँ पे सामने भेजा है, लेकिन मेरी एक बहन ने फिर से इसका एक बहुत बड़ा सबूत भेजा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, एक आध साल पहले, इस भगोड़ी का वहां पे इसके मुल्क में क्या धंधा था ये पूरी दुनिया को पता है। ऑन सोशल मीडिया ये चीजें हुई थी जो आज सनातनी बनती, जो कहती जय श्री राम, राधे राधे, मैं भारत की बेटी हूँ। ये जो 2 टके की घुसपैठ करके अवैध तरीके से हमारे कानून को तोड़कर हमारे देश में जबरदस्ती घुस कर बैठी है ना, ये नचनिया गद्दार, ये इसका काला चिट्ठा सामने आया है। लोग भूल चुके हैं ना, इसलिए लोगों को भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। इसका पास्ट क्या था, ये क्या थी और ये क्या करती थी, वहां किस तरीके से यहाँ पे आई है। इसका वो वाला वीडियो भेजा है जो एक पार्लर वाली आंटी ने सच सामने रखा था इसका, कि ये क्या करती थी, किस तरीके से एक पार्लर में ऐसे सजने संवरने जाती थी जैसे कोई मुजरे वाली मुजरा करने के लिए तैयार होके जाती है। वहां पे आंटी का वीडियो देखा। मैं यहाँ पे किसी का वीडियो नहीं लगाती, हाँ उनकी बातों पे अपना बात रखती हूँ, सही और गलत का विश्लेषण करती हूँ, आप लोगों तक एक राय अपनी पहुंचाती हूँ। तो उन्होंने ये बोला था कि ये इस तरीके से आती थी वहां पे सजने धजने, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सजने आती है, और ये भगोड़ी नई नई दुल्हनों की तरह रोज सजने आती थी। इसके पास अलग अलग के लोग आते थे, अलग अलग तरीके के जेंट्स आते थे, और ये अलग अलग गाड़ियों में रोज पार्लर में सजने आती थी। उन आंटी का कहना ये भी था कि ये महिला जब तक इसका नंबर नहीं आता था तब तक ये मतलब बहुत सारे महंगे महंगे आइटम्स वहाँ पे ऑर्डर करती थी, पिज्ज़ा बर्गर तमाम चीज़ें, और जो बच जाता था वो उन लड़कियों से कहती थी भाई तुम रख लो, ट्रिप रख लो। मतलब ये इतने पैसे वाली थी। वही भगोड़ी जो कहती थी मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, मैं सताई गई थी, मैं सलवार दूसरे कलर का पहनती थी, मैं दुपट्टा दूसरा पहनती थी, मेरे पास सूट दूसरा होता था, भीख मांगती थी, वहाँ भीख मांगने की स्थिति में थी। तो ये भगोड़ी के उन्होंने ये बताया कि इसके जेब में जो पर्स में ना इतनी बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियाँ रहती थी। तो आप समझ सकते हो इतनी बड़ी गड्डियाँ किसके पॉकेट्स में रह सकते 24 घंटे, जो पार्लर में दुल्हन की तरह सजने जा रही। क्यों सजने जा रही दोस्तों, आपने इसका करवा चौथ वाला वीडियो देखा होगा, तमाम वीडियो देखे होंगे, हाथों में गजरे जो एक मुजरे वालियाँ पहनती वैसे ये भगड़ी बंठन कर बैठ जाती है। आज ये भगोड़ी दिखा रही कि भाई मैंने भारत में प्लॉट खरीद लिया। अच्छा, तेरे बाप का है भारत, मतलब तू यहाँ पे एक फूटी कौड़ी भी तेरी नहीं हो सकती है। जितना तूने खा लिया, जितना तूने पहन लिया, जितनी तूने अय्यासी कर ली, यही तेरा है, तेरे पास कुछ नहीं जाने वाला है। अब तू किसी धर्म की नहीं रही। जो लोग कहते ना ये सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, निठल लो, तुम्हें तो अब हम कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि सनातन क्या होता है ये तुम लोग खुद नहीं जानते। तुम इतने घटिया लोग हो कि ये 2 टके की घुसपैठी के लिए पागल हो चुके हो। हमारा सनातन यही कहता है। जो नेत्रपाल का परिवार है, 4 बच्चों की अम्मा बुढ़िया खुसट को अपनी बहू बना के रखा पड़ा है। दोस्तों, ये एक एक रात के 10-10 हजार रुपये वहां पे लेती थी। किस बात के लेती थी 10,000 रुपये? इतनी आसानी से कौन दे देता था? ऐसा कौन सा इसका रोजगार था इस भगोड़ी का? वो पार्लर वाली आंटी ने सारी चीजें बताई है, और ये भी बताया कि ये जो औरत है इस पर निगाह नहीं है। कल के दिन ये जो काम कर रही है यहाँ पे, ये बूढ़ी हो जाएगी, खुसट हो जाएगी, 3 बेटियां और है इसकी, उनसे करवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सच है भाई, क्योंकि इतनी खूबसूरत है वो बेटियां। और ये जो निठल्ले नंगे टाइप के लोग हैं ना, ये लोग ये लोग खुद कहते हैं भले ही वो फरहान खान चला जाए, वो 3 बेटियों को हम नहीं जाने देंगे। मुद्दा बनाते हैं कि भगोड़ी एक माँ है, माँ से बच्चों को अलग करना, आप लोग पाप के भागीदार बने हो। अरे नालायको, निठल्लो। कल एक दीदी ने वीडियो लगाया था जिसमें भगोड़ी खुद कह रही है मैंने लप्पू को ये बोला था कि ये 3 बच्चों को अगर चाहे तो इसका बाप ले जाए।
मैं यहाँ आ गई हूँ, बच्चे वहाँ हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ तुम्हें छोड़ के, वो मेरी बहन पाल लेगी। इस भगोड़े को जब पता चला कि भाई इसका हथियार है वो बच्चे, अगर उन बच्चों को नहीं लाएगी तो ये यहाँ से आसानी से निकल कर चली जाएगी, क्योंकि ये तो है ही भगोड़ी और ये कभी भी यहाँ से भाग कर निकल जाएगी। जिन निठल्लू ने इसको यहाँ पर रखा है उनका मकसद कामयाब नहीं होगा। तो ये तब जाके उन बच्चों को लेके आई। ये इतनी नंबर 1 की बेशरम घटिया औरत है जिसका कोई भी पूरी दुनिया में कहीं आपको ऐसा पीस नहीं मिलेगा। तो अब ये चूहा काला कौवा नाच रहा है कि मेरा प्लॉट बन रहा है। तो दोस्तों ये पैसा यूट्यूब से इतना नहीं आता जितना इसका चैनल में व्यूज आता ना, उतने में इसका परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से 4 बच्चे पाकिस्तानी, एक अडॉप्टेड इसकी बच्ची। लप्पू का इतना बड़ा खानदान, यूट्यूब के पैसों से इतना कमाई नहीं होती। हमारा भी चैनल है, भले कम आता हो लेकिन उससे इतना भी नहीं आता है कि हम अपना 1 महीने का खर्चा कर सके। जिस तरीके से प्लॉट ले लिया, घर बना, क्या लप्पू 1 रुपये की कमाई करता है? क्या नेत्रपाल 1 रुपये की कमाई करता है? इसका खानदान क्या करता है? ये 5,000 में काम करने वाला लप्पू आज भगोड़े को नचवा कर कहता कि हमने प्लॉट ले लिया, जो बच्ची है भारत की वो हमारे लिए बड़ी लकी है। अच्छा, यूट्यूब की कमाई से तूने प्लॉट ले लिया, तू शॉपिंग कर रही है, तो इसको फंड कहाँ से आ रहा है? इसने भगोड़े ने एक वीडियो में बोला था कि मैंने वहाँ अपना घर बेचा, लप्पू को किसी और देश के रास्ते पैसे पहुँचाए। तो ये लप्पू को ट्रैप कर रही थी पहले से। इसने मुद्दा बनाया था कि उस नशेड़ी और जो निकम्मा है उसको एक नौकर के रूप में इस्तेमाल करना है, भारत के अंदर घुसना है। तो ये पहले से ही वहाँ से इस चूजे काले नशेड़ी के लिए पैसे भेज रही थी ताकि अच्छी तरीके से इसको अपना मोहरा बना सके। अब लपुआ का भी जुबान बहुत खुलने लगा है। तोतले की जो मुंह की जाली थी वो खुल चुकी है और इसको पता ही नहीं इसने कितना बड़ा अपराध किया। खैर, पता तो इसको अच्छी तरीके से होगा, इतने में भी अगर इसे पता नहीं है तो दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वो जब गिधड़ की जब मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, इसकी भी वही हालत है। वो लप्पू जिसे बोलना नहीं आता, इसका मुंह नहीं खुलता, लेकिन तड़ातड़ बोल रहा है भाई, तोते की तरह रट्टे मार रहा है। आखिर सिखा दिया गया है भाई, ओखली में जब सर दिया है तो मौसली से काहे को डरना है? अब तो तुझे करना ही करना है जो। अब लपुआ फंस चुका है बुरी तरीके से, लपुआ की आफत आई पड़ी है, लेकिन नहीं बोलेगा तो भी आफत। दोस्तों, आपने देखा होगा टीबी का जैसा मरीज लप्पू टेंशन में बूढ़ा हो चुका है। कुछ साल पहले, 1 आध साल पहले थोड़ा लगता था बच्चा जैसा, लेकिन अभी पूरी तरीके से बुढ़ा जैसा हो चुका है। इसको नौकर के रूप में रखा गया है। अगर ये उधर से हटता है तो भी आफत, ये उसमें रहता है तो भी आफत, चारों तरफ से इनकी आफत कटी हुई है। अब देखिए ना, मकान का नींव रखा जा रहा है, कितने बड़े सनातनी है। ऐसे क्या पूजा होता है सनातन धर्म में? मकान की आप घर की नींव रख रहे हो। वो लप्पू की बहन पूजा कर रही है। वो पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी जेल चले गए क्या? जो पंडित जी ने तुम्हारी शादी कराई, जो पंडित जी छोटी छोटी चीजों में तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं आडंबर करने, वो पंडित जी गायब हो गए क्यों? पंडित जी नहीं आए ना, पंडित जी को कोर्ट से नोटिस चला गया, पंडित जी गायब। और ये जो सनातनी बनने का ढोंग करते ना पंडित जी, जिनको नोटिस मिल चुका कोर्ट से, ये पंडित जी 20,000 रुपये पहले ही खा चुके हैं इसकी शादी कराने में। भगोड़े की नकली शादी के लिए पंडित को 20,000 रुपये दिया गया था। पैसे का कहते हैं ना, लालच इतना भयंकर होता है कि इंसान को नशे की तरह होता है। पंडित जी को जब 20,000 रुपये दिए गए इस तोतले और इस भगोड़ी बेशरम औरत की शादी कराने का, पंडित जी पे इतना गहरा असर हुआ कि वो भूल गए भाई इंटरनेशनल मामला है, कानून तोड़ा है, एक घुसपैठिया है, बेल पर छूटी है, मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ। वो दोबारा इसके घर में पूजा करने चले गए। कोर्ट में पेश होने के बाद दोबारा पंडित जी को नोटिस आया, भाई 12 जनवरी को पेश होना है, जवाबदेही है। तो पंडित जी अब पूरी तरीके से फरार हो चुके हैं। जब तुम लोग फेस नहीं कर पाते हो, सामना नहीं कर सकते हो सच्चाई का, तो ऐसे मामलों में अपनी टांग काहे को अड़ाते हो, है ना? अब भुगतो। अब लप्पू का पूरा परिवार है दाव पर। दोस्तों, ये कितना ही चिल्ला ले, हमने घर बना लिया, हम घर बनाएंगे, मेरी बेटी लगती है। हकीकत को कोई नहीं हटा सकता। हकीकत हकीकत ही रहेगा। ये भगोड़ी
इसके पिछवाड़े पे लात मार के हमारा कानून इस पे कौन सा वो करने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। समय आने दो, हर चीज़ का समय होता है, कानूनन थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसका जो आफत कटेगा ना पूरी दुनिया देखेगी। शुरू से कहते हैं हमें भरोसा है भारत के कानून पे। इस अवैध घुसपैठी की ऐसी गले गले तक आई पड़ी है ना, ये दिखा रही भाई मैंने प्लॉट खरीद लिया। कौन से यूट्यूब से इतना पैसा आ जाता प्लॉट खरीद लिया, ये सारी जांचें होंगी। एक अवैध घुसपैठी को घर में रखने के बाद इस नेत्रपाल के घर में इतना पैसा कहाँ से आया, इनके खातों में इतना पैसा कहाँ से आया। ये लोग जो प्लॉट भी खरीद रहे, घर भी बना ले, क्या यूट्यूब की कमाई इतनी होती है जो ये लोग इतना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं? या भारत में कौन है जो इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों अब भगोड़ी की जब वीडियो देखी तो मुझे लगा कि आप लोगों तक बात रखनी चाहिए, क्योंकि वो अम्मा जी जो है इनकी पाकिस्तान से कुछ नाम है, मैं थंबनेल में फोटो लगाऊंगी, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये औरत इतना उड़ाती थी पैसा, इतना बर्बाद करती थी, पार्लर में आती थी, सजती थी, धजती थी, गजरे वजरे तमाम तरीके से, जैसे नई नई दुल्हनें सजती है वैसे ही ये भगोड़ी रोज उस पार्लर में सजा करती थी। जब इससे उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास साथ ये रोज रोज नए आदमी कौन आते हैं, तो भगोड़ी का जवाब था कि ये मेरे कजन्स है। आप सोचिए ना, कोई कजन्स अपनी सिस्टर के साथ पार्लर में सजने के लिए अलग अलग कजन्स निकल कर आएंगे। किसके कजिन जाते भाई पार्लर में 4 बच्चों की अम्मा के साथ तैयार होने? और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करती थी और इसको छोड़ने भी आते थे और दूसरे दिन दूसरे लोग आते थे। कौन सी महिला है जिसके 4 बच्चे होंगे, पति विदेश में होगा, औरत पार्लर में डेली तैयार होने जा रही हो? जब उन्होंने इससे सवाल किया कि भाई तुम रोज रोज इस तरीके से सजने क्यों आते हो, तो भगोड़ी ने कहा कि मेरा डांस का वो है, कोई मैं डांस सीखती हूँ या डांस कोई मेरा ग्रुप है जिस पे मैं काम करती हूँ। कि डांस ग्रुप वाले डेली पार्लरों में नई नई दुल्हन की तरह सज के तैयार होते हैं। कितने लोग यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो डांसिंग का वीडियोज अपलोड करते हैं, उनके अपने ग्रुप वो हैं, तो क्या वो डेली पार्लर में जाते हैं सजने? इतना पैसा आता है उस ग्रुप से? पाकिस्तान जहाँ पे इतनी गरीबी है, क्या भगोड़ी एक एक रात के 10-10 हज़ार रुपये पे करने वाले इसको केवल वो डांस के लिए पे करते थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम भूल चुके हैं, और इस भगोड़ी का एक एक काला चिट्ठा वहाँ कोर्ट में है। और कोर्ट में एक बार चली जाए तब देखते ना, जैसे तोते की तरह बकते हैं, क्या कोर्ट पे ही जवाब दे पाएंगे? कोई बात नहीं, जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि ये भगोड़ी नहीं जाएगी, तो भाई आपको डाउट है तो हम आपके डाउट को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें भरोसा है भारत के कानून पर। कोर्ट में जाने के बाद इसकी धज्जियां उड़ने वाली है, इसको दिन में तारे नजर आने वाले हैं। इंतजार है हमें 12 जनवरी का, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है ये भी देखने को मिलेगा। पंडित जी की आफत कटने वाली है, और ये लप्पू और भगोड़ी तीनों पे नोटिस जारी हो चुका है। अब किस किस पे होता है आगे को देखना है, वो इंतजार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।